नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र को लेकर मंथन जारी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है सत्र का आयोजन। सवाल, दून या गैरसैंण, कहां होगा विधानसभा सत्र। मंगलौर उपचुनाव में हुए हंगामे के वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने फिर से मतदान की उठाई मांग। वोटरों को मतदान से रोकने के लगाया आरोप। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही है आफत की बारिश। भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद। बद्रीनाथ हाईवे पर अब भी स्थिति खराब। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। देहरादून में बढ़ा डेंगू का खतरा। कई जगहों पर मिला डेंगू का लार्वा। मानसून में पनपने लगे डेंगू के मच्छर। सरकारी इंतजामों पर सवाल। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर हर बार संशय बना रहता है। सरकार गैरसैंण में सत्र करवाएगी या फिर देहरादून में, इसे लेकर चर्चा होती रही है। अब क्योंकि मौका मानसून सत्र का है, तो क्या यह सत्र देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में, इस रिपोर्ट से समझते हैं। मानसून सत्र को लेकर मंथन जारी। विधानसभा सत्र की हो रही तैयारी। दून या गैरसैंण में कहां होगा मानसून सत्र। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। 2 सितंबर से पहले सरकार को सत्र का आयोजन कराना है। सत्र का आयोजन देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में, इसे लेकर चर्चा जारी है। कहा जा रहा है कि जब सरकार ने बजट सत्र गैरसैंण में न करवाकर दून में करवाया, तो मानसून सत्र गैरसैंण में करवाया जाना चाहिए। इस मामले में खुद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि गैरसैंण में सत्र के आयोजन पर सरकार विचार कर रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में सत्र का आयोजन किया जा सकता है। देखिए, विधानसभा सत्र आहूत किया जाना है। आप सब जानते हैं कि हमें 2 सितंबर से पहले अपने विधानसभा सत्र को हमने करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, तो हम लोग अगस्त के पहले सप्ताह में हम विधानसभा सत्र आहूत करने की विचार कर रहे हैं। और ऐसी भी हमारी इच्छा है, ऐसा भी हमारा प्रयास है कि ये सत्र हम गैरसैंण में करें। यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में गैरसैंण में हमारा ये सत्र संभावित है। क्योंकि आप जानते हैं, इसको हम लोग फिर हमारे कैबिनेट में ये पास होगा, तत्पश्चात ये अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ेगा। गैरसैंण में यदि सरकार मानसून सत्र का आयोजन करती है, तो सत्र कितने दिन का होगा, इस पर भी सबकी नजरें बनी है। क्योंकि गैरसैंण में सत्र कम अवधि का ही होता रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र देहरादून में करवाए या फिर गैरसैंण में। विपक्ष सरकार को जनता के मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए, अभी तो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार जो है मानसून सत्र कहाँ कराना चाहती है। वो गैरसैंण के अंदर कराना चाहती है या देहरादून कराना चाहती है, सरकार पर निर्भर करती है। लेकिन सरकार जहाँ भी गैरसैंण का सत्र मानसून सत्र कराएगी, चाहे वो गैरसैंण में हो चाहे देहरादून में हो, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। हम सरकार को जो है विधानसभा में घेरने का काम करेंगे। गैरसैंण में यदि विधानसभा का मानसून सत्र होता है, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही सरकार के लिए विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों से पार पाना बड़ी चुनौती होगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अक्टूबर में लागू हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो वादा प्रदेश की जनता से किया गया था, वो अक्टूबर में पूरा होने जा रहा है। हमारे उत्तराखंड राज्य के हर एक वासिंदे के लिए और उत्तराखंड राज्य के लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि देश के अंदर उत्तराखंड राज्य यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। और अक्टूबर में हमारे प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू होगा। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू हो, इसके लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतदान के दौरान हंगामे को लेकर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने अब फिर से मतदान कराने की मांग की है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि मंगलौर में बीते दिन जो हंगामा हुआ, कांग्रेस उसकी निंदा करती है। कांग्रेस के वोटरों को मतदान से रोका गया। प्रीतम सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग से मांग की जा रही है कि मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव निरस्त कर दोबारा मतदान कराया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से ये
घोर निंदनीय कृत्य जो है सरकार के संरक्षण में हुआ है। और हम चुनाव आयोग को समझते हैं कि वो तमाम चीज़ों का संज्ञान लेते हुए जो मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव है उसे निरस्त करें, पुनः चुनाव वहाँ पर हो, और ये भी जो है चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि साफ सुथरा चुनाव यहाँ पर हो, ताकि जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जाए। कल की घटना ने पूरे प्रदेश को जो है शर्मसार करने का काम किया है, और कल की घटना इतिहास के पन्नों में निश्चित रूप से काले अक्षरों से लिखी जाएगी। उत्तराखंड में मानसून की बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। मैदानी इलाकों में जलभराव तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से हाईवे बंद होने के कारण लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ा। और कब तक रहेगा प्रदेश का ये हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में जहां जलभराव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण लोग डरे सहमे दिख रहे हैं। इस बीच हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल भूस्खलन से बंद हुए बद्रीनाथ हाईवे को तो खोल दिया गया, लेकिन मलबा हटाते वक्त एक बड़ा हादसा होते होते टला। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे को खोलने का काम कर्मचारी कर रहे थे, तभी अचानक से पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। चट्टानों को नीचे गिरता देख कर्मचारी तेजी से अपनी जान बचाकर नीचे की तरफ भागे। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर किसी तरह कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि जरा सी देरी कर्मचारियों पर भारी पड़ सकती थी। बता दें कि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल को जोड़ने वाला बद्रीनाथ नेशनल हाईवे चमोली में 2 बड़े भूस्खलन के बाद 48 घंटे से अधिक समय से बंद रहा, जिससे हजारों यात्री फंसे रहे। वहीं पाताल गंगा में भूस्खलन के कारण बुधवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय हाईवे पर एक सुरंग के मुहाने पर मलबा जमा हो गया। इससे सुरंग के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और आगे का रास्ता बंद हो गया। आज सुबह पाताल गंगा में राजमार्ग को साफ करके खोल दिया गया, लेकिन जोशीमठ के पास ये अभी भी बंद है, जहां भूस्खलन के कारण पाताल गंगा लंगसी सुरंग बाधित हो गई है। मौसम विभाग ने आज भी 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था, तो वहीं 12 जुलाई तक बारिश का ये दौर जारी रहने वाला है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए यात्रियों से भी पहाड़ी क्षेत्रों में आने के लिए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। हर साल मानसून सीजन में डेंगू का खतरा बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए नगर निगम के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई है। लेकिन इस बीच देहरादून शहर में कई जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है, जिससे डेंगू का खतरा बढ़ता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में बढ़ा डेंगू का खतरा, कई जगह पर मिला डेंगू का लार्वा। मानसून में पनपने लगे डेंगू के मच्छर। हर साल मानसून सीजन में डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू लोगों को डराने लगता है, लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने डेंगू से लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। हालांकि इस बीच दून शहर के कई जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला, जिसने डेंगू का खतरा बढ़ा दिया है। बीते दिन शहर में 55 जगह डेंगू का लार्वा मिला, जिसे समय रहते नष्ट किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक डेंगू का एक भी केस सामने नहीं आया है। डेंगू को लेकर शहर भर के 100 वार्डों में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम अभियान चला रही है। इस दौरान 12,236 घरों में सर्च अभियान चलाया गया और 31,521 कंटेनर्स में लार्वा चेक किया गया। 55 कंटेनर में डेंगू का लार्वा मिला, जिसे नष्ट किया गया। अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून बीर सिंह बुडियाल ने बताया कि आशा कार्यकर्ता नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार 100 वार्डों में काम कर रही है। जहां भी लार्वा मिल रहा है, कीटनाशक और छिड़काव के जरिए नष्ट किया जा रहा है। नहीं, जैसा हमारे चुक्कू वाला मोहल्ला है, जहाँ हमारे करमपुर खास में हमारे धर्मपुर क्षेत्र में जो पिछली बार में काफ़ी इसमें पाए गए थे डेंगू, उस स्थिति से देखते हुए हम लोग सारे हमारे जो इंस्पेक्टर है और नगर आयुक्त साहब ने 8 अधिकारियों को स्पेशली एक सेक्टर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, जो जिसमें मुझे नोडल बनाया गया है। हम इसको डेली बेसिस पे हम इसको देख रहे हैं और जहाँ से भी हमें शिकायत मिलता है वहाँ हम लोग हमारी टीम जा रही है। डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की संभावना को देखते हुए दून अस्पताल ने सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज बुखार, आंखों में जलन, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि डेंगू के मच्छर रुके हुए साफ पानी में होता है, इसीलिए सावधानी बरतें और खुद से भी उपाय करें। तो आप लोग के माध्यम से सभी पब्लिक से मैं अपील करना चाहूँगा
कि अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। जैसे कि हमें ज्ञात है कि पानी में ही मच्छर पैदा होता है और पनपता है। अपने घर के आसपास ज़रूर से हफ्ते में एक बार पानी जहाँ जमा है उसको खाली कर लें। साथ ही आप अपने जो आपके एरिया के पार्षद हैं या बहुत सारे NGOs हैं उनकी सहायता से वहाँ पर फॉगिंग या फिर जो एक लार्विसाइडल दवाई का स्प्रे है वो भी किया जा सकता है। डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर लगातार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लार्वा नष्ट करने का काम कर रही है और लोगों को डेंगू की रोकथाम के लिए सतर्कता की भी अपील की जा रही है। लोहाघाट में भी बरसात के इस मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उप जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि आजकल सर्दी, जुकाम, टाइफाइड के साथ ही पीलिया से ग्रसित मरीज आ रहे हैं। उन्होंने सलाह दी है कि इस मौसम में पानी उबालकर पिएं, अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखें। एक तो इमरजेंसी में ज़्यादातर ये एक्सीडेंट सारे भी पेशेंट आ रहे होते हैं हमारे पास ना, कि कहीं गाड़ी, क्योंकि अब रोडें गीली थी इस टाइम पे, अब तो खैर नहीं है, तो स्लिपरी वगैरह सी चीज़ें। और बाकी नॉर्मली अभी ये क्योंकि एकदम अचानक धूप आ रहा है, कभी बारिश हो रही है, तो सर्दी, खांसी, एलर्जी वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में होम स्टे और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत आवेदकों के साथ चर्चा की गई। बता दें कि होम स्टे योजना का लाभ उठाने के लिए 26 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 20 आवेदकों को मंजूरी मिली, जबकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत 10 आवेदकों को ऋण की मंजूरी मिली। गढ़वाली के अंतर्गत हम लोगों ने आज इंटरव्यू लिया है, जिसमें जो वाहन मद होते हैं, जो गैर वाहन मद, जिसमें होटल और होम स्टे हैं, इन सभी के आवेदन आए थे और उनको 33% अधिकतम 33 लाख तक की सब्सिडी इस योजना के अंतर्गत मिलती है। और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वरोजगार के संबंध में जागरूक किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार डेवलप किया जा सके। इसी संबंध में आज हम लोगों ने इंटरव्यू लिया और लगभग बात करें तो 12 से 13 आवेदन जो है वाहन मद में और लगभग 40 के आसपास गैर वाहन मद में आवेदन रहे हैं, जिनका निस्तारण आज किया गया और लोगों को इसमें लाभ दिया गया। वहीं हल्द्वानी में DIG डॉक्टर योगेंद्र रावत और SSP प्रहलाद मीणा ने 26 पुलिसकर्मी और 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स को सम्मानित किया। लोकसभा चुनाव और पर्यटन सीजन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। ये जो पिछला चुनाव हमारा लोकसभा चुनाव बीता है और उसके अलावा जो ट्रैफिक सीजन और यात्रा सीजन जो हमारा जून के साथ लगभग ख़त्म हुआ है, इसमें जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया, ऐसे विभिन्न जनपदों के लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स जिन्होंने कि निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उन लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 250 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर से रेनकोट अलग अलग जनपदों के लोगों को वितरित किया गया। हल्द्वानी में छात्र संघ अध्यक्ष पर लूट का मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज छात्रों ने कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला सहित 5 छात्रों पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस लेने की मांग की। छात्र नेताओं ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा पहाड़ों के गरीब मरीजों को लूटा जा रहा है और उनके हक की बात करने पर डॉक्टर द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। हमारी मांग ये है प्रशासन से, बिना जांच करे अगर लूट का मुकदमा दर्ज हो रहा है तो ये किस हद तक जायज़ है। हमारी मांग प्रशासन से यही है कि लूट का मुकदमा की धाराओं को हटा करके उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो। वो डॉक्टर कह रहा है मेरे कबट से 40,000 रुपये निकाल लें, क्या उसका वो पर्सनल क्लिनिक है? अगर हॉस्पिटल में हम कहीं पर जाते हैं, कुछ भी काम होता है, अगर हम रिसेप्शन में जाते हैं, पेमेंट करने रिसेप्शन में सबमिट होती है, रिसेप्शन में बिल मिलता है, हम रिसेप्शन में सबमिट करते हैं, उस डॉक्टर के पास 40,000 रुपये कैसे आए? आज की वार्ता रही है, CO साहब से हमने ये वार्ता की है कि बिना जांच करे आपने लूट का मुकदमा कैसे कायम किया। जी, दूसरे पक्ष की तरफ से भी एक शिकायत आई है, तो उस पर वो जांच तलब किया गया है। जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसकी सुसंगत धाराओं के तहत उसमें भी जांच तलब कर रखा है। और इसके अलावा जो भी छात्र संघ के जो भी उनके भी एलिगेशंस हैं या जो भी अप्रहेंशंस हैं, उन चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। शासन अध्यक्ष से कितने लोगों को मुकदमा दर्ज किए गए? इसमें 5 लोगों को मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर ने लूट का भी मुकदमा लगाया था, क्या था पूरा मामला? देखिए, जो भी तहरीर आई है उसके हिसाब से ही धाराएं लगाई गई हैं, उसके अनुसार ही मुकदमा दर्ज किया गया। उधर टनकपुर में शारदा नदी किनारे बने स्टोन क्रशर में हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक स्टोन क्रशर में काम कर रहा युवक करंट की चपेट में आ गया। वहीं जब यहां पर साथी कर्मी उसे उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। हायर सेंटर ले जाते वक्त युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक को सही वक्त पर उपचार नहीं मिला। इनके सिर में भी कुछ ना है, इन्हें मोटर लगाने के लिए ऊपर भेजा था
ठीक, मोटर पे लगाने की वजह से इनके करंट लग गया, करंट लगने की वजह से नीचे गिर गए। ठीक, वहाँ से जो लाए इन्हें 10-15 में 1-1.5 घंटा इन्हें हुआ मट्टूटी में गाड़ा तरह की बत्ती लगवाने के, जैसे मान लो करंट लग जाता है तो जमीन में गाड़ दो तो करंट कम हो जाता है। तो इसकी बाद में जो हियाँ लाए जले हियाँ लाए तले उनको कुछ ना रहेगा और इन्हें हियाँ ना आके ठंडी बोतल चढ़वा दी। हाँ, सरकारी अस्पताल टनकपुर। गदरपुर में हुई लूट की घटना का एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 2 बाइक और 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद हुआ है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि आरोपी पहले भी लूट की घटना को अंजाम दे चुका है। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी लूट के मामले दर्ज हैं। एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। दिनांक 10 जुलाई को 2 अभियुक्त अमनदीप सिंह और जसविंदर सिंह, इनको हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जसविंदर सिंह जो है, इसका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। गदरपुर, रामपुर, बरेली इन जगहों पे, इन जनपदों में इस पे लूट तथा अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे भी पंजीकृत है। और इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त तमंचा 12 बोर और एक जिंदा कारतूस हमने बरामद किया है। लूटी गई मोटरसाइकिल तथा लूट में जो प्रयुक्त की गई थी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की है। इसके अलावा थाना फतेहगंज बरेली में 15 जून को जसविंदर द्वारा एक लूट की घटना को, पिकअप लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसमें जो लूटा गया मोबाइल है वो भी हमने इसमें बरामद किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र को लेकर मंथन जारी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है सत्र का आयोजन। सवाल, दून या गैरसैंण, कहां होगा विधानसभा सत्र। मंगलौर उपचुनाव में हुए हंगामे के वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने फिर से मतदान की उठाई मांग। वोटरों को मतदान से रोकने के लगाया आरोप। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही है आफत की बारिश। भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद। बद्रीनाथ हाईवे पर अब भी स्थिति खराब, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। देहरादून में बढ़ा डेंगू का खतरा, कई जगहों पर मिला डेंगू का लार्वा। मॉनसून में पनपने लगे डेंगू के मच्छर, सरकारी इंतजामों पर सवाल।